नमः संस्कृताय। सर्वेषां छात्राणां स्वागतं गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सहचोर नगरे। 10वीं कक्षा का हम अष्टम पाठ पढ़ रहे थे, कर्मयोगी स्वामी केशवानंद। पाठ को अपन ने संपूर्ण पढ़ लिया था और उस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर थे जिनकी अपन चर्चा आज कर रहे हैं। तो पाठ को आपने पढ़ा है, आपने रिवीजन किया होगा, उसके माध्यम से ही आप इनका उत्तर देंगे, अच्छे से देंगे। पहला आपके सामने इसका प्रश्न है कि बाल्यावस्थायां स्वामी केशवानंदस्य नाम आसीत्। बाल्य अवस्था, बचपन में स्वामी केशवानंद का नाम क्या था? तो पहला है वीरू था, वीरमा था, वीरय था या वीरसा था। तो आपने इसका उत्तर क्या पढ़ा था वहाँ पर? वीरमा। बाल्य काले वीरमा नाम आसीत्, बचपन में इनका नाम क्या था? वीरमा था। अगला प्रश्न है कि बाल्य काले स्वामी केशवानंद आसीत्। बचपन में स्वामी केशवानंद थे, क्या थे भाई? पशुओं को चराने वाले थे, चाय को बेचने वाले थे, राजसेवक थे या रजक कहते हैं धोबी को थे, प्रक्षालक धोने वाला वो थे, क्या थे? तो वो बचपन में पशुओं को चराने वाले थे, पशु चारक थे। अगला प्रश्न कि मातु निधन समय वीरमा आसीत्। जब वीरमा के माता का निधन हो गया था उस वक्त वीरमा की आयु क्या थी? उस वक्त वीरमा क्या था? किशोर था। क्या था? किशोर था। अगला है कि संस्कृतम अध्येतुं कस्य शिष्यत्वं वीरमा अंगीकृतवान। संस्कृत का अध्ययन करने के लिए स्वामी जी ने किसका शिष्यत्व होना स्वीकार किया? स्वामी जी किसके शिष्य बने थे? तो वो बने थे स्वामी कुशलदास से। किसके बने थे? स्वामी कुशलदास के। केशवानंद इति नामकरणम केन कुत्र च कृतम। जो केशवानंद नाम है, ये नामकरण किसके द्वारा किया गया और कहाँ किया गया? तो आपको मैंने पाठ में भी बताया था कि कुंभ मेले के अंदर एक साधु महात्मा के द्वारा वीरमा का नाम क्या रखा गया? केशवानंद रखा गया। तो यहाँ पर देखो, तो ये जो ऑप्शन है इसमें दे रखा है कि एकेन साधुना, एक साधु के द्वारा कुंभ मेलायाम, कुंभ के मेले में केशवानंद नाम है जो दिया गया। पहले इनका नाम क्या था? पहले इनका नाम वीरमा था। अगला प्रश्न देखो कि यदा स्वामी केशवानंदस्य शिक्षा आरंभः जातः तदा से आसीत्। जब स्वामी केशवानंद जी की शिक्षा आरंभ होती है, प्रारंभ होती है, उस वक्त स्वामी जी कितनी आयु के थे? क्या थे? कितने वर्ष के थे उस वक्त? तब उस वक्त उनकी आयु थी, वो थी 16 वर्ष, 16 वर्षीय। कितने वर्ष के थे? 16 वर्ष के। स्वामी केशवानंद है आसीत्। स्वामी केशवानंद क्या थे बताओ आप? स्वतंत्र सेनानी थे। हाँ बिल्कुल थे, इसके बारे में कई बार वो कारागार में बंद भी हुए थे। शिक्षाविद थे, बिल्कुल विद्वान थे। समाज सुधारक थे, बिल्कुल सही। तीनों ही जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एतत् सर्वम, अर्थात ये जो सारे ऑप्शन दिए हैं ये सारे के सारे अपने क्या हैं? सही हैं। अगला प्रश्न देखो, स्वामी केशवानंद संसद सदस्य अवर्तत। क्या कहा? कि स्वामी केशवानंद के संसद के सदस्य थे। ये कहाँ के, कौन सा संसद था और उस संसद के कितनी बार सदस्य बने थे? तो पहला है, एक बार बने थे राज्यसभा के, एक बार लोकसभा के बने थे, या फिर 2 बार राज्यसभा के बने थे। तो अपन ने पढ़ा था वो 2 बार बने थे और वो भी किसके? राज्यसभा के। अगला प्रश्न देखो आप। अगले प्रश्न में इसने क्या कहा है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखन्तु। जो नीचे प्रश्न लिखे गए हैं इनके उत्तर आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न है कि स्वामी केशवानंदस्य जन्म कदा अभवत्। स्वामी केशवानंद का जन्म कब हुआ था? तब आप बताने का कष्ट करोगे कि जो स्वामी केशवानंद का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो मैंने आपको बताया था वो महा कौन सा था? पोष मासे। महीना तो कौन सा था?
पोष महीना। अगर विक्रम संवत आपसे पूछे, अगर आप विक्रम संवत में लिखना चाहते हो तब तो क्या लिखोगे आप 1940। अगर आप ईस्वी लिखना चाहते हो तब आप लिखोगे 1883। 1883 के अंदर इनका जन्म हुआ था। अब आपसे मैं पूछूँ कि कहाँ हुआ था, तो मगलूणा ग्राम था। और मगलूणा ग्राम कहाँ है, सीकर के अंदर, सीकर जनपद के अंदर है। स्वामी केशवानंदस्य माता पितरो नाम आसीत। स्वामी केशवानंद के माता और पिता का क्या नाम था, पिता का नाम था ठाकुर श्री ढाका था। क्या नाम था, ठाकुर श्री ढाका। पिता का नाम था ठाकुर श्री ढाका और माता का नाम था सारा। माता का क्या नाम था, सारा। तो आप क्या लिखोगे, स्वामी केशवानंदस्य पितु नाम ठाकुर श्री ढाका एवंच मातुः नाम सारा आसीत। अगला प्रश्न है कि स्वामी ने संस्कृत अध्ययनम कुत्र अभवत। स्वामी ने अर्थात स्वामी जी का संस्कृत अध्ययन है, उन्होंने संस्कृत का जहाँ अध्ययन किया था वो कहाँ पर किया था, तो वो वहाँ कहाँ किया, फाजिलका के अंदर। कहाँ किया था, फाजिलका। फाजिलका कहाँ है, पंजाब के अंदर। कहाँ है, पंजाब के अंदर। तो वहाँ पर इन्होंने अध्यापन कार्य किया गया। केशवानंदेन संस्कृत पाठशाला कुत्र स्थापिता। ये जो इन्होंने पाठशाला स्थापित की है वो कहाँ पर की थी, आश्रम में। आश्रम के अंदर ही इन्होंने क्या की थी, पाठशाला स्थापित की थी संस्कृत की। अगला प्रश्न देखो, कि स्वामिनः शिक्षा प्रसार आदि कार्याणि द्रष्टुं ये हे महापुरुषा आगता तेषु केषाम् अपि पंचानां नामानि वदन्तु। क्या कहा इसने, कि स्वामी जी का जो शिक्षा के प्रसार में जो कार्य इन्होंने किए थे, उन कार्यों को देखने के लिए जो जो महापुरुष आए थे, उन महापुरुषों में से आपको किसी 5 महापुरुषों के नाम लिखने हैं। तो अब मैंने आपको खूब सारे नाम बताए थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, नेहरू जी थे, इंदिरा गांधी जी थे। आप जो आपको बढ़िया लगे उनमें से कोई भी 5 नाम आप लिख लेना। अगला प्रश्न देखो, अगला है क खंडम ख खंडेन से यथो उचितम योजयन्तु। क खंड को ख खंड के साथ में जो उचित है उसको आपको क्या करना है, जोड़ना है। देखो आप, केशवानंद है पहला, कौन सा, केशवानंद। केशवानंद किसका नाम था पता है आपको, केशवानंद नाम था वीर माँ का। किसका था भाई, वीर माँ का। तो केशवानंद किसके साथ में जुड़ जाएगा, वीर माँ के साथ। छप्पनिया अकाल, छप्पनिया अकाल था, ये बहुत ही बड़ा दुर्भिक्षम एक क्या था, अकाल था। छप्पनिया अकाल है ना, इसको दुर्भिक्षम कहते हैं। दुर्भिक्षम का मतलब ही अकाल होता है। अबोहरम, अबोहरम क्या था बताओ भाई, अबोहरम का क्या उत्तर होगा, अबोहर के अंदर क्या था, अबोहर के अंदर जो इन्होंने साहित्य सदन स्थापित किया था वो कहाँ पर किया था, अबोहर के अंदर, है ना। अगला देखो, उदासी संप्रदाय। जो उदासी संप्रदाय इससे संबंधित कौन है इसमें, उदासी संप्रदाय से संबंधित आपको पता है वो श्रीचंद का था। और ये श्रीचंद किसका पुत्र था, नानक देव का पुत्र था। और इन्होंने उदासी संप्रदाय चलाया था। ग्रामोत्थान विद्यापीठ है, ये कहाँ पर था, मैंने बताया था हनुमानगढ़ के अंदर है। स्थान कौन सा है, संगरिया नाम का जो स्थान है, ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया। अगला देखो आप, बीकानेरम। बीकानेर में क्या है, बीकानेर के अंदर स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर स्थित है, ये बीकानेर के अंदर स्थित है। वेदांत पुष्प वाटिका। वेदांत पुष्प वाटिका आपको पता है कि हिंदी पुस्तकालय था, तो आप इसको इसके साथ जोड़ोगे। मगलूणा जो गांव है ये कहाँ पर पड़ता है भाई, ये सीकर के अंदर पड़ता है। तब आप इसको किसके साथ में जोड़ोगे, सीकर के साथ में जोड़ोगे। अगले प्रश्नों में आ रहा हूँ।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दानां पर्याय शब्दान पाठात चित्वा लिखन्तु। ये जो नीचे लिखे गए जो शब्द हैं, इन शब्दों के आपको क्या करना है, पर्यायवाची जो शब्द होगा वो आपके पाठ में से ही लिखना है, बाहर से आप कुछ भी नहीं लिखोगे। इन सभी का जो पर्यायवाची शब्द हैं वो आपके पाठ में ही दिया हुआ है, वही आपको लिखना है। तो पहला क्या है इसका, देखो आप, पूर्वमेव। पूर्वमेव का इसमें लिखा हुआ क्या है, प्राग एव, पहले ही। पूर्व ही मतलब पहले ही होता है, प्राग एव का मतलब भी पहले। क्रमेलक, क्रमेलक कहते हैं ऊँट को, तो ऊँट के लिए संस्कृत में शब्द आता है उष्ट्रः। क्या आता है, उष्ट्रः। एकाकी, एकाकी का मतलब होता है अकेला, और इसमें एक शब्द आया था एकलः, एकला, एकलम बालकम विहाय माता गता, आपने पढ़ा था ना। अतीव प्रसन्न है, अतीव प्रसन्न का भी मतलब बहुत अत्यधिक प्रसन्न होता है, और इनके लिए एक शब्द आया था परम प्रीतः। गुरुजी बहुत परम प्रीत हो गए थे, जिसके कारण इसको क्या बना दिया, पीठासीन पर स्थापित कर दिया। मोक्षम, मोक्षम के लिए शब्द क्या दिया था इन्होंने, मोक्षम के लिए क्या शब्द था, मोक्षम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, मुक्ति जो शब्द है, इस शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है। तो मैं इसके जस्ट आगे लिख रहा हूँ मुक्ति ही। और एक आपको पता है श्लोक के अंदर कहा था न स्वर्ग न पुनर्भवम, जो पुनर्भवम शब्द है ना वो भी मोक्ष का ही वैसे वाची होता है, दोबारा नहीं होना, जो दोबारा नहीं होते मतलब मुक्ति मिली है, मोक्ष। न अपुनर्भवम। इच्छा में, इच्छा में के लिए एक शब्द आया था कामय, क्या था, कामय। धरित्री, धरित्री के लिए शब्द था धरा, क्या था, धरा। अब आगे देखो आप, अधोलिखित पदानां पर्याय पदानि पाठात चित्वा लेखनीयानि। नीचे दो पद आपको दिख रहे हैं, इन पदों के आपको क्या लिखना है, पर्यायवाची पद पाठ में से लिखने हैं। देखो इसने थोड़ा सा शुद्ध लिखा है, पर्यायवाची शब्द पूछ लिए हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखो ये पर्यायवाची शब्द पूछे हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये विलोम शब्द पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है यहाँ पर, विलोम शब्द। तो ध्यान रखना यहाँ पर ये विलोम शब्द पूछ रहा है, विलोम शब्द, विलोम शब्द। क्योंकि ये जो दे रखे हैं ना संबंधा स्वतंत्रता, ये सारे के इस पाठ में से लिए हुए हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये जो पर्याय की जगह आप क्या लिखोगे, विलोम शब्द। क्या लिखोगे, विलोम शब्द। देखो आप संपन्नता, संपन्नता का क्या हो जाएगा, विपन्नता। क्या हो जाएगा, विपन्नता। स्वतंत्रता का हो जाएगा दासता। क्या हो जाएगा भाई, दासता। अगला देखो, अगला है सुभिक्षम। सुभिक्षम का क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा दुर्भिक्षम। क्या बन जाएगा, दुर्भिक्षम। दुर्लभम का क्या बन जाएगा, सुलभम। ये हमने पढ़ा है पाठ में, सुलभम। निष्क्रिय का क्या बन जाएगा, सक्रिय। क्या बन जाएगा, सक्रिय। और विस्मार्यति का क्या बन जाएगा, स्मार्यति। याद करवाता है, स्मार्यति बन जाएगा। अगला है स्थूलाक्षर पदम आधृत्य उदाहरणम च अनुसृत्य प्रश्न वाक्यम रचयतु। के जो ये बड़े बड़े आपको पद दिख रहे हैं, इनका सहारा लेकर के, इन उदाहरणों को लेकर के आपको क्या करना है, प्रश्नों का निर्माण करना है। किसका निर्माण करोगे भाई आप, प्रश्नों का निर्माण। अब देखो आप, पहला है स्वामी ने जन्म 1940 वर्षे एवं 1940 में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। तब आप प्रश्न क्या बढ़ाया, इनकी जगह इन्होंने लिख दिया कदा, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया कदा अभवत। कि स्वामी ने है जन्म कदा अभवत, स्वामी जी का जन्म कब हुआ। अगला है मातु नाम सारा अस्ति। तो मातु की जगह आपका एक पद आ जाएगा कस्याः। क्या आ जाएगा, कस्याः। और आगे लगा दोगे प्रश्नवाचक चिन्ह, कस्याः नाम सारु आसीत्, साराः आसीत्। तस्मिन् दुर्भिक्षे जीवनम दुर्भरम आसीत्। तो तस्मिन् के जगह आप क्या लिख लोगे,
कस्मिन् क्या लिख लोगे? कस्मिन् कस्मिन् दुर्भिक्षे जीवनम दुर्भरम आसीत। केशवानंदाय दत्तवान, केशवानंद के लिए दिया, केशवानंद के लिए आप क्या यहाँ पर क्या लिख लोगे? कस्मै क्या लिखोगे? कस्मै कस्मै दत्तवान। केशवानंद द्विवारम राज्यसभाया सदस्य आसीत। केशवानंद 2 बार राज्यसभा के सदस्य थे, तो द्विवारम है यहाँ पर आप बोलेंगे कतिवारम, कतिवारम राज्यसभायाः सदस्यः आसीत। परोपकाराय सत्ता विभूतये, जो सज्जन लोग हैं उनकी संपत्ति परोपकार के लिए होती है, तो चतुर्थी में यहाँ पर बन जाएगा कस्मई। क्या बन जाएगा? कस्मई। पूर्वप्रथा नाम की जगह आपका आ जाएगा कासाम। कासाम निवारण संलग्न है आसीत। कहने का मतलब जब अपन प्रश्नों का निर्माण करते हैं तो किम आदि इन शब्दों से ही प्रश्नों का निर्माण करते हैं। यही शब्द अपन इनके सर्वनामवाची के रूप में प्रयुक्त में लेते हैं। अगला है पदानी आश्रित्य है, अधोलिखित पदानी आश्रित्य उदाहरणम च अनुसृत्य संस्कृतेन वाक्य रचनां कुर्वन्तु। आपको संस्कृत में वाक्य की क्या करनी है? रचना करनी है। ये पद लेने हैं और इन पदों से आप संस्कृत में वाक्य बनाओगे। जैसे इसने पहला वाक्य पीटक है, पीटक से वाक्य क्या बनाया? तव नासाग्र पीटक है समृद्ध है, तुम्हारे नाक के आगे वाले भाग पर एक क्या हो गया? पीटक। पीटक मतलब जो फोड़ा होता है ना, उसको पीटक कहते हैं, वो पीटक हो गया है। एकलह, एकलह से आप क्या बढ़ाओगे? कोई भी अपने मन से वाक्य बना दो आप। एकलह बालः गृहं गच्छति, अकेला बालक कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है, ऐसा बनाओ आप। विहाय, विहाय मतलब छोड़कर, जैसे मैंने लिखा बालम विहाय, क्या वाक्य बनाया मैंने? बालम विहाय माता गतवती, बालक को छोड़ करके माँ चली गई। विद्यां विहाय छात्राः गच्छन्ति, विद्या को छोड़ करके छात्र जा रहे हैं। ऐसे आप खूब बढ़ाओ। ग्रामं विहाय बालकं जयपुरं गच्छति, गांव छोड़ करके बालक जयपुर जा रहा है। गृहं विहाय बालकः विद्यालयं प्रति गच्छति, घर को छोड़ करके विद्यालय जा रहा है बालक। इस प्रकार आप कितने सारे वाक्य बढ़ाओ। पशुचारकः वीरमा क्या वाक्य बनाओगे? केशवानंदः एक है, पशुचारकः, केशवानंद एक क्या थे? पशुचारकः आसीत, एक पशुचारक थे। अगला है हृदय। मेरे हृदय में कौन है? राम है, तो मैं क्या लिखूंगा? मम हृदय रामः वसति, मेरे हृदय में कौन निवास करते हैं? राम निवास करते हैं। उसी प्रकार मातुः हृदय बालः वसति, माता के हृदय में भी बालक निवास करता है। इस प्रकार आप वाक्य बनाओगे। कामय, अब कामय का मतलब क्या होता है? इच्छा करना। अहम स्वर्गम कामय, मैं किसकी कामना करता हूँ? मैं स्वर्ग की कामना करता हूँ। मैं विद्या की कामना करता हूँ। अहम विद्याम कामय, है ना। मैं मान लो धन की कामना करता हूँ तो अहम वित्तम कामय। मैं फल की कामना करता हूँ तो अहम फलम कामय। इस प्रकार आप वाक्य बनाओगे। कुर्वन्, कुर्वन् मतलब करते हुए। भवान कार्यम कुर्वन् गच्छतु, आप कार्य करके जाओ। भवान कार्यम कुर्वन् गच्छतु,
आप कार्य करके, जब कुर्वन् मतलब करके अर्थ होता है। परोपकाराय, एक लाइन थी ना, सताम धनम परोपकाराय एव भवति। जो सत लोग होते हैं ना, सज्जन लोग, उनका जो धन होता है वो धन हमेशा परोपकार के लिए होता है। वो था ना सत्ता परोपकाराय सत्ताम विभूतये वाला, इसे मैंने अर्थ लिखा है, वाक्य बनाया है कि सत्ताम धनम परोपकाराय एव भवति। इस प्रकार आपके प्रश्न पूरे हो गए, आपका पाठ है जो पूर्ण हो गया। अब अगला पाठ अगली कक्षा में अपन पूर्ण करेंगे।